और दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। सूफी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी और वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पुल बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान पर्व की भी मुबारकबाद दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। इस उद्गार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित जहान खुसरो के 25वें संस्करण में सूफी परंपरा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही जमीन में आ गई। सूफी परंपरा ने भारत में आने के बाद एक अलग ही पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परंपरा के संतों की उनकी बहुलवादी संदेश के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और वेदों को भी सुना। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। जहान खुसरो समारोह सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये महोत्सव अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले TEH बाजार का भी जायजा लिया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद से जुड़े शिल्प और देश भर के विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा पर लघु फिल्में आदि प्रदर्शित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।